इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो बोर मॉडल जब आप पढ़ लेते हो तो आपको ये पता चलता है दैट एटम के स्ट्रक्चर में एक सेंटर पे होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में होते हैं दो चीजें, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। सर्कुलर बन नहीं रहा है बट सर्कुलर ऑर्बिट्स मान के चलिए। अब जितने प्रोटॉन हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ही होंगे जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, यानी जितना यहाँ प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो ऑर्बिट्स में होंगे। ये जो सर्कुलर पाथ देख रहे हैं आप, इन सर्कुलर पाथ को कहते हैं ऑर्बिट, और ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, और इनका नाम भी है, जैसे कि फर्स्ट ऑर्बिट, तो इसको आप कहेंगे n=1। फर्स्ट ऑर्बिट है n=1, सेकेंड ऑर्बिट n=2, थर्ड ऑर्बिट n=3 एंड सो ऑन। जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसको हम शेल भी कहते हैं, आप चाहो तो यहां लिख लो। तो फर्स्ट n=1 को आप k शेल भी कहेंगे, n=2 को l शेल, n=3 को m, और उसके आगे होगा तो n, यानी कि कुल मिला के आप 1 2 3 4 5 इस तरीके से आपके ऑर्बिट बढ़ते चले जाएंगे। फर्स्ट ऑर्बिट को के शेल कहेंगे, सेकेंड ऑर्बिट को एल, के एल एम एन, एंड जरूरत पड़ी तो ओपी, इस तरीके से चलता चला जाएगा। अब बोर मॉडल ये कहता है एटॉमिक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने के बाद दैट फर्स्ट ऑर्बिट में देयर आर टू इलेक्ट्रॉन्स, देयर आर टू इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट ऑर्बिट, यानी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में आ सकते हैं। अगर हम सेकेंड ऑर्बिट को देखें तो n=2 पे 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। देन थर्ड ऑर्बिट n=3, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अब इसको आप ऐसे लिखते हैं कि फर्स्ट में 2, सेकेंड में 8, थर्ड में 8, देन उसके आगे फोर्थ वन में 18, फिफ्थ वन में भी 18, और फिर 32, एंड इसके आगे और। तो जो फिलिंग है इलेक्ट्रॉन की, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट होंगे वो इस तरीके से प्रेजेंट होंगे जैसे कि जो सबसे कम नंबर वाला ऑर्बिट है जो कि यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट है, उस पे पहले इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, फिर सेकेंड ऑर्बिट, फिर थर्ड ऑर्बिट, यानी कि पहले फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, देन सेकेंड, देन थर्ड, मतलब बढ़ते हुए क्रम में आपको फिल करना है। मतलब फर्स्ट पहले फिल करो, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, इस तरीके से आप फिलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिट्स के अंदर में। ये हम बोर मॉडल के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, बोर मॉडल। ओके,
तो अगर हमें किसी भी एलिमेंट के अंदर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से अरेंज्ड हैं शेल्स के अंदर में, वो देखना हो तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के लिए मैं यहां लूं, मुझे लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करना है लेट्स से। तो लिथियम का आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन्स के लिए है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर था 3। तो मैं कहूंगा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, 3 इलेक्ट्रॉन आप फिल करोगे मैक्सिमम। तो पहले मैं फर्स्ट ऑर्बिट को फिल कर दूंगा 2, सेकेंड ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, बट मेरे पास सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये 2,1 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मुझे कहा जाए कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, तो एटॉमिक नंबर मुझे पता होना चाहिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर था 8। तो 8 में फिलिंग कैसे होगी? फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8 आ सकते हैं, 2 आपने फिल कर लिए, बचे कितने? 6। एक और एग्जांपल देखो, अगर आपसे कहें सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहो, एटॉमिक नंबर है इसका 11, यानी कि इसके अंदर 11 प्रोटॉन है, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2,8, 8 और 2 हो गए 10, मतलब थर्ड शेल में हो जाएगा 1। तो यहां पे आप ऐसे समझो कि सोडियम का जो एक एटम है उसमें न्यूक्लियस होगा, फर्स्ट ऑर्बिट में यहां 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर में होंगे जो रिवॉल्व कर रहे होंगे, और थर्ड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन सिर्फ प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके से चक्कर लगा रहे होंगे हमारे एटम के न्यूक्लियस को। इस तरीके से आप इमेजिन कर सकते हो बोर मॉडल के अकॉर्डिंग। एक और एग्जांपल अगर आपसे दें कि बताओ जरा, पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है आपको, और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे फाइंड करना है। ओके, इसको देखो, तो 19 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने थे, तो 2, 8, 8 कितना हो गया देखो, 8 16 और 16 और 2 18, 18 और 1, तो यहां पे 4 शेल हैं, ध्यान तो समझो। ये है के शेल, देन दिस इज द एल, एम एंड एन, या आप कह सकते हो कि ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल है ये n=4, यानी कि फोर्थ ऑर्बिट तक फिल है यहां पे इलेक्ट्रॉन्स, n=4 तक यहां पे हमारा फिलिंग हो रहा है। तो ये हमारा फिलिंग का नॉर्मल तरीका होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक एग्जांपल आप और ट्राई करें थोड़ा क्लैरिटी के लिए, कि लेट से मैं आपको कहता हूं कि बताओ आयरन, तो यहां पे ऑर्बिटल का कंसेप्ट आता है। ऑर्बिटल ऐसे रीजन्स होते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 90% से ज्यादा होती है। आप तो इतना याद रखिए कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन अ ऑर्बिटल, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जैसे ये एक ऑर्बिटल है, मैं बॉक्स में दिखा रहा हूं, जैसे ये एक बॉक्स एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ये ऐसे क्यों किया? तो ये
एरो जो है ये दिखा रहा है स्पिन को। जैसे ऊपर वाला एरो मान लो क्लॉकवाइज स्पिन है। ऐसे समझो कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो ऐसे रुके हुए नहीं होते। ऐसा नहीं है कि सर्कुलर चक्कर काट रहे हैं। एक्चुअल में ये अपनी ऑर्बिट पे भी घूम रहे होते हैं, स्पिन हो रहे होते हैं। जैसे हमें अर्थ का पता है, जैसे आप याद रख करो, सन था, सन के चारों तरफ अर्थ घूम रहा था। अब ये तो एक हुआ कि अर्थ घूम रहा है सन के चारों तरफ। इसके अलावा क्या हो रहा है, अर्थ अपनी ही ऑर्बिट पे घूम रहा है कंटिन्यूअसली, तभी तो दिन और रात होते हैं। उसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी अपनी ऑर्बिट के अबाउट स्पिन कर रहे होते हैं। तो दो तरीके के इलेक्ट्रॉन्स में स्पिन देखने को मिलती है, या तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा या तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम सकता है। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दो तरीके की स्पिन आपको यहां पे इलेक्ट्रॉन्स के लिए देखने को मिलेगी। तो इन दो तरीके की स्पिन्स को दिखाने के लिए आप एरोज यूज करते हैं। तो एक अगर ये मान लीजिए ऊपर की तरफ क्लॉकवाइज है तो नीचे की तरफ वाला एंटी क्लॉकवाइज को रिप्रेजेंट करना चाहिए। हालांकि ये बिल्कुल अभी डिसाइड, ये कोई वो नहीं है कि ऊपर वाला हमेशा क्लॉकवाइज होगा और नीचे वाला एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये सिर्फ ये बताने के लिए कि दो अपोजिट स्पिन होते हैं। एक ऑर्बिटल के अंदर में जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दोनों अपोजिट स्पिन के होते हैं। एक क्लॉकवाइज घूम रहा होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं और अपनी एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर रहे होते हैं। तो उसको दिखाने के लिए हाफ एरो आप यहां देख पा रहे हैं। ठीक है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। एंड टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल अगर हम देखें तो टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल होंगे, एक होगा एस ऑर्बिटल, नाम है इसका एस ऑर्बिटल। एक होता है पी ऑर्बिटल, देन डी ऑर्बिटल, और एक होता है एफ ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल में या एस ऑर्बिटल का अगर आप देखें तो एस ऑर्बिटल से मिलके बना होता है सबशेल, और सबशेल से मिलके बना होता है शेल। अब ये इधर हो गया। तो जैसे आप समझो एक ऑर्बिटल अगर ये है तो ऑर्बिटल से बड़ा होता है सबशेल और सबशेल से बड़ा होता है शेल। तो अगर मैं इसको कह रहा हूं कि ये शेल है तो उसके अंदर होंगे सबशेल्स और सबशेल के अंदर में होता है ऑर्बिटल। ये ऐसा ही है जैसे पोस्टल एड्रेस होता है। तो पोस्टल एड्रेस में आप क्या करते हो, आप लिखते हो अपना एड्रेस, अब पहले आप लिखते हो अपना नाम, है ना, नाम के बाद अपना घर का नंबर। तो होम एड्रेस, होम कहाँ है आपका, फिर होम किस जिले में है तो आप डिस्ट्रिक्ट लिखोगे, फिर डिस्ट्रिक्ट कौन से स्टेट में है स्टेट लिखोगे, और फिर आप बताओगे कि कौन से कंट्री में है। तो ये इंडिया में था जैसे, तो कंट्री हो जाएगा। तो नेम, देन नेम के बाद होम, होम किस डिस्ट्रिक्ट में है, देन डिस्ट्रिक्ट किस स्टेट में है, और स्टेट किस कंट्री में है। ये पूरा का पूरा आपका सेटअप हुआ। तो आप समझें कि आप अगर किसी को चिट्ठी भेजना चाहते हो तो आप कंट्री लिखोगे, फिर स्टेट लिखोगे, फिर डिस्ट्रिक्ट लिखोगे, फिर घर कहाँ पे है ना, गली नंबर कौन सी है, नाम क्या है, और फ्लैट नंबर कौन सा है, और फिर उसके बाद आप नेम लिखोगे किस आदमी को भेजना है। तो उसी तरीके से हम यहां देखते हैं कि एक शेल होता है, शेल के अंदर में सब शेल्स होते हैं और सब शेल के अंदर में ऑर्बिटल होता है, और ऑर्बिटल के अंदर में इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक तरीके से इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताने के लिए आप यूज करते हैं इन ऑर्बिटल्स और सब शेल्स और शेल्स को। एस सब शेल में एक ऑर्बिटल होगा और एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो एस में सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पी ऑर्बिटल में तो दो ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक ऑर्बिटल में सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन आते हैं। बट पी सबशेल को अगर आप देखोगे तो पी सबशेल में तीन ऑर्बिटल्स होते हैं और एक ऑर्बिटल में तीन इलेक्ट्रॉन। तो कितने
एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं पी में? देखो, 2 2 4 और 2 6। अब डी ऑर्बिटल, तो एक होता है डी सबशेल, ये सबशेल हेडिंग लगा देना चाहिए। डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में होंगे 2। तो डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम आपके पास आ सकते हैं ऐसे 10 इलेक्ट्रॉन्स। एफ ऑर्बिटल में होते हैं 7 ऑर्बिटल्स। कितने? एफ सबशेल में होंगे ऐसे एफ के 7 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 एंड 7। और एक ऑर्बिटल में 2 2 इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे आप जोड़ेंगे तो देयर विल बी 14 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये तो समझ में आ गया हम लोग को। सो सबशेल्स जो होते हैं उनके अंदर में ऑर्बिटल्स होते हैं। जैसे एस सबशेल अगर आपसे कहूं तो उसके अंदर एक एस ऑर्बिटल होगा। पी सबशेल में 3 पी के ऑर्बिटल्स होंगे। डी सबशेल में 5 डी के ऑर्बिटल्स होंगे। और एफ सबशेल के अंदर में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? एफ के एफ सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 7 ऑर्बिटल्स। और इलेक्ट्रॉन्स अगर पूछूं आपसे एफ सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो देयर विल बी 14 इलेक्ट्रॉन्स। आप तो सबशेल याद रखो, इलेक्ट्रॉन्स आपको एक सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं अगर आप ये याद रख लोगे तो आपको ये क्लिक कर जाएगा कि एक ऑर्बिटल में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जितने भी ऑर्बिटल्स है उसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर देना है, तो हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। ठीक है यहां तक? ठीक है। ऑर्बिटल्स, सबशेल, सबशेल के अंदर में ऑर्बिटल्स। अब सबशेल से एक बड़ा यूनिट होता है शेल, जो आपने अभी देखा था बोर मॉडल, अगर आप याद करो तो बोर मॉडल में आपने देखा था n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, ये क्या थे? ये सब शेल्स थे, ऑर्बिट्स और शेल्स। तो शेल्स के अंदर में सब शेल्स हो सकते हैं, जैसे कि अगर मैं इसको आसान भाषा में बताऊं तो मान लीजिए n इक्वल टू 1, ये आपका है फर्स्ट शेल। कौन सा शेल है ये? के शेल। देन n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4। ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, काफी काम आएगा आपके 11 12 तक। n इक्वल टू 6, और आप और आगे जाओगे तो n इक्वल टू 7, n इक्वल टू 8, ऐसा करके चलता चला जाएगा। तो n इक्वल टू 1 में, n इक्वल टू 1 में ये देखने को मिलता है, मैं इधर बता रहा हूं s, ये मैं बताऊंगा इधर p, देन d, देन f। f के आगे नहीं होते ऑर्बिटल्स, f तक में ही काम चल जाता है। तो n इक्वल टू 1 में एक s का ऑर्बिटल होगा, एक s का ऑर्बिटल, इसका नाम क्या होगा? 1s। ध्यान से समझो क्या बता रहा है, 1 बता रहा है, 1 बता रहा है ऑर्बिट नंबर या शेल कौन सा है। उसके बाद लगा है s, s क्या बता रहा है कि ये s ऑर्बिटल का है, मतलब फर्स्ट शेल का s ऑर्बिटल। फर्स्ट शेल में p d f नहीं होते। देन आते हैं n इक्वल टू 2 पे। n इक्वल टू 2 पे एक s का सब शेल होगा और एक p का सब शेल होगा। मैं सब शेल कह रहा हूं, ऑर्बिटल नहीं। तो मेरे पास है यहां 2s और 2p। ठीक है, d और f अभी भी नहीं। आगे बढ़ो, n इक्वल टू 3 पे एक s होगा, एक p होगा और एक d होगा, f नहीं होगा अभी। n इक्वल टू 4 पे जब आप आएंगे तो एक s, एक p, एक d और एक f ऑर्बिटल। देन n इक्वल टू 5 पे s, p, d एंड f। और n इक्वल टू 6 पे आएंगे तो फिर से s, p, d एंड f। अब इनका नाम है देखो सबशेल्स का, तो 2s और 2p। n इक्वल टू 3 वाले का देखिए, इसका नाम होगा 3s, ये हो जाएगा 3p, और ये हो जाएगा 3d। ठीक है, बताओ अगला वाला का क्या होगा? फर्स्ट वन फोर्थ शेल का है तो होगा ये 4, और s का है तो 4s।
अगला 4p, देन 4d एंड 4f। n इक्वल टू 5 में आओगे तो 5s, 5p, 5d एंड 5f। देन नेक्स्ट 6 पे आ जाएंगे हम लोग, तो 6s, 6 6p, 6d एंड 6f। इसके आगे भी होगा, n इक्वल टू 7 में हो जाएगा यहाँ पे 7s एंड देन इधर 7p एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो फिलिंग कैसे होती है यहाँ पे। तो देखने को ये मिलता है कि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग जो होती है वो एनर्जी के बढ़ते हुए ऑर्डर में होती है, यानी एनर्जी जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फिलिंग ऊपर जाएगी। मतलब सबसे कम एनर्जी वाला सबसे पहले, फिर उसके ऊपर आप आओगे उससे ज्यादा एनर्जी वाला और उससे ज्यादा एनर्जी। तो एनर्जी के ऑर्डर के हिसाब से ये देखने को मिलेगा आपको कि सबसे पहले 1s ऑर्बिटल फिल होगा, 1s के बाद आएगा नंबर 2s ऑर्बिटल का, 2s के बाद आ जाएंगे आप 2p पे, 2p के बाद 3s, और फिर 3s के बाद आएगा 3p, 3p के बाद 4s, और 4s 4s के बाद 3d, 4p, 5s। देन 5s के बाद फिलिंग करेंगे आप 4d, 5p, 6s, और फिर इसके बाद नंबर आएगा 4f, 4f, 4f के बाद भरेंगे आप 5d को, 5d के बाद भरेंगे 6p को, और 6p के बाद भरेंगे 7s। तो अगर इसको आप ध्यान से देखो तो ये ऐसा दिखाई देगा आपको, जैसे मैंने एक क्रिसमस ट्री बना दी। यहाँ पे अगर मैं एक ऐसा ट्राइंगल बना दूं सजाने के लिए, तो आपको ये क्रिसमस ट्री के जैसा दिखाई देगा। और इसको आपको याद भी रखना है, ये हमारा मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मेमोरी मैप है। मेंशन कर देता हूं मैं यहाँ पे, दिस इज द मेमोरी मैप। याद रखने में आपको ये हेल्प करेगा, मेमोरी मैप। कहाँ से शुरू करना है? 1s से, 1s, फिर 2s, फिर 2p, 3s, 3p, 4s, 4s के बाद 3d, 4p, 5s, एंड देन फिर यहां नहीं पहुंच जाना, 5s के बाद 4d, 4p, 5s एंड सो ऑन। नोट कर लीजिए। देखो ध्यान से एरो बनाओ, बिल्कुल सही होना चाहिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। बिल्कुल अच्छे से बनाओ, जैसा मैंने बनाया है, प्रॉपरली सजा सजा के।
हो गया। अब इसको यूज कैसे करना है, याद तो हमने कर लिया, अब यूज कैसे करना है। तो इससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हमें लिखना हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हमें लिखना हो तो हम ऐसे लिखेंगे। 1s, मतलब अगर आप फिलिंग शुरू करोगे तो पहले 1s को फिल करोगे, फिर 2s, 1s के बाद 2s, 2s के बाद देखिए क्या आता था, 2p, 2p के बाद क्या आएगा, 3s, 3s के बाद 3p, देन 4s, 4s के बाद 3d, देन 4p, देन 5s एंड सो ऑन, चलता चला जाएगा आगे। अब s ऑर्बिटल में मैक्सिमम आप 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, तो 1s2 लिख दिया मैंने, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया। फिर 2s में फिलिंग शुरू करोगे, मैक्सिमम कितना डाल सकते हो यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन। देन 2p, p में कितने आ सकते हैं मैक्सिमम, 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2p 6। फिर आता है 3s, कितने इलेक्ट्रॉन डालेंगे बताएंगे, 3p में, 3s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, तो 3s में मैक्सिमम हम ऐड कर पाएंगे यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन। फिर 3p में फिलिंग शुरू करेंगे, 3p में मैक्सिमम, p में मैक्सिमम 6, फिर 4s में मैक्सिमम 2, फिर आता है 3d, d में मैक्सिमम ऐड कर सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, देन 4p, 4p में अगेन 6, 5s में 2 एंड सो ऑन, चलता चला जाएगा। जैसे एक एग्जांपल से इसको आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं सोडियम एटॉमिक नंबर 11, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम, मेरे को चाहिए, इसको बोलते हैं एसपीडीएफ कॉन्फ़िगरेशन, एसपीडीएफ कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं इसे। तो सोडियम 11 का अगर कॉन्फ़िगरेशन देखो, एक तो वो हमने सीखा था 2,8,1, वो तो है ही बोर मॉडल के अकॉर्डिंग। अगर एसपीडीएफ कॉन्फ़िगरेशन करना हो तो कैसे करेंगे, देखिए आप लिखेंगे 1s2, देन 2s2, कितने हो गए देखिए, 4 इलेक्ट्रॉन फिल कर चुका हूं, फिर 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना, 1s2, 2s2, 2p6। अब एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करना है तो वो आ जाएगा 3s में। अब 3s में जगह तो थी 2 इलेक्ट्रॉन की, लेकिन आप कितना डाल सकते, आपके पास कितना है अवेलेबल, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो 3s 1 हो जाएगा। एक और एग्जांपल करो, पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, एटॉमिक नंबर है इसका 19, पुराना वाला कॉन्फ़िगरेशन आप लिख चुके हो, मेरे को 1 एसपीडीएफ कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, राइट द एसपीडीएफ कॉन्फ़िगरेशन। हाँ हाँ ये वाला है, नया वो कॉन्फ़िगरेशन लिखो जरा। तो देखिए शुरू कीजिए, 1s2, 2s2, अब ये अपने आप नहीं होता, इसको याद करना पड़ेगा आपको, ये आपको याद करना पड़ेगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2। अगर इससे आगे का कोई होगा तो फिर आप मेमोरी मैप निकालिएगा और उसके हिसाब से आप बना लीजिएगा क्या क्या हो सकता है। तो जनरली जो अपने को यूज आते हैं वो यहीं तक में हो जाते हैं, लेकिन अगर हायर एटॉमिक नंबर आएगा तो उसके लिए फिर पूरा लिख के कर सकते हैं। तो 1s2, 2s2, 2p6, देन 3s2, 3p6, देखो कहां तक पहुंच गया मैं, तो 1s2, 2s2, 2p6 ये हो गया 10, और 3s2, 3p6 ये हो गए 18, राइट।
और इसके आगे आ जाएगा 4s1। 4s1। तो बताओ जरा, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? नया वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, पुराना वाला भी बता सकते हो, नया वाला बता दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। है ना, 3 इलेक्ट्रॉन। तो 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिया आपने s में, फिर 2s में एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए जगह, इलेक्ट्रॉन, देखो s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन की जगह थी। s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन की जगह थी आपके। 1s2 में आपने क्या किया, ये 2 इलेक्ट्रॉन आपने भरे। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन थे लेकिन के लिए जगह थी, लेकिन आपके पास तो एक ही है, तो आप ऐसे लिख दोगे 1s2 2s1। ओके, अब जरा हम एक और एग्जांपल लिखेंगे। हो गया ये तो सबसे। जरा बताओ, Fe, iron atomic number 26, write the SPDF electronic configuration. So this is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 and 3d। देखिए यहां तक पहुंचे तो हम 18 20 तक हो चुका है, तो 3d6 हो जाएगा। अब देखो जरा, s में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 1s में मैं एक चीज बताना चाह रहा था, 1s2 है यहाँ पे, राइट। 1s2, 2s2, 2p6, ये फर्स्ट ऑर्बिट है। ये है n=1 में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। 2s2 2p6, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 2s2 2p6 मिला के कितने हो गए यहाँ पे, 8। n=2 में 8 इलेक्ट्रॉन। अब जरा देखो 3s2 3p6, 3s2 3p6, और ये 3d, ये भी तो थर्ड ऑर्बिट का है। इसको जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 6 और 2 8, 8 और 6, 8 और 6 कितना होता है, 14। तो n=3 में आपके पास है 14 इलेक्ट्रॉन। क्या, अभी तो आपने दूसरा बताया था, हाँ बताया था, लेकिन गलत बताया था। n=3 में 14 इलेक्ट्रॉन है। n=4 में, n=4 में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, जो पुराना कॉन्फ़िगरेशन था वो होना चाहिए 2, सेकेंड ऑर्बिट में 8, 2,8, 14, 2। ये होना चाहिए यहां पे एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन। दिस विल बी द करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन। तो हमने जो सीखा पुराने कॉन्फ़िगरेशन से, वो डी ब्लॉक एलिमेंट में नहीं लगता। अभी डी ब्लॉक एलिमेंट क्या है आपको नहीं पता है, बट पीरियोडिक टेबल में एक ट्रांजिशन मेटल्स के लिए होता है डी ब्लॉक। उनके लिए आप पुराने मेथड से काउंट करते हुए जाओगे तो आपने क्या लिखा था, 2,8,8,8। ये गलत है, बिल्कुल गलत है, ये नहीं चलेगा। आप देख पा रहे हैं थर्ड ऑर्बिट में कितने हैं, 14 इलेक्ट्रॉन। एस पी डी तीनों को जोड़ दो। अच्छा, एक एग्जांपल और देखो, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। स्कैंडियम एटॉमिक नंबर है 21। अब मैं ये चाहता हूं कि आप इसके लिए लिखिए एसपीडीएफ कॉन्फ़िगरेशन, और इसके अलावा आप ये भी लिखो व्हाट इज द ओल्ड कॉन्फ़िगरेशन 2,8,18 वाला, वो कॉन्फ़िगरेशन भी बताओ। और जो पुराना कॉन्फ़िगरेशन था वो बताओ, सही वाला ओल्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या आना चाहिए।
तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। ये याद करना पड़ेगा, मैंने पहले ही बताया। 3s2 के बाद आता है 3p6, 3p6 के बाद आएगा 4s2, और 4s2 के बाद आएगा 3d1। अब देखो n इक्वल टू 1 में कितने थे? 2 इलेक्ट्रॉन। n इक्वल टू 2 में कितने थे? 8 इलेक्ट्रॉन। यहां तक तो ठीक जा रहे थे हम लोग। फिर जब 3 में आए तो ये d वाले इलेक्ट्रॉन भी जोड़ने पड़ेंगे आपको। तो 3s, 3p और 3d, इनको जोड़ के कितना हो गया? 9। एक मिनट, 4s2, 3d1, जरा काउंट करो इसमें कितना हो रहा है। सही किया है मैंने? बिल्कुल सही किया है। देन 2,8,9, n इक्वल टू 3 पे, और उसके बाद कितना आएगा? 2। 2,8,9,2। पहले क्या लिखा था हमने? पहले हमने लिखा था 2,8,8,3। तो वहां आपने जो नोट किया था उसको आप मार्क करते चलना, क्या कि ये गलत था। इस तरीके से नहीं निकाल सकते। तो अगर आपको डी ब्लॉक का निकालना है कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको एसपीडीएफ कॉन्फ़िगरेशन आता है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अदरवाइज इस तरीके से काउंट करेंगे तो आप फंस जाएंगे। अच्छा, फिर से एक और एग्जांपल चेक करते हैं। तो बताओ जरा, ब्रोमीन का क्या होना चाहिए एसपीडीएफ कॉन्फ़िगरेशन? एटॉमिक नंबर 35। और इसका ओल्ड कॉन्फ़िगरेशन जो हमने निकाला था, क्या वो सही था या गलत था? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। 3d10 तक पहुंच गया, उसके बाद आएगा डी। के आगे निकलना पड़ेगा, डी तो कंप्लीटली फिल्ड हो गया। उसके आगे निकलेंगे तो आ जाएगा 4p। 4p में कितना आना चाहिए? तो जरा काउंट कर लो, यहां से यहां तक देखो। 1s2, 2s2, 2p6, 10 हो गया यहां तक। 3s2, 3p6, 4s2, 20 हो गया यहां तक। फिर ये हो जोड़ के हो गया 30, और इसके बाद आ जाएगा 5। ओके। अब जरा पुराना कॉन्फ़िगरेशन जो हमने सीखा था वो जरा लिख के देखें इसके हिसाब से। तो एस में कितना है? वो 2। सेक 2, 2s2p जोड़ लिया तो 8। यहां तक तो ठीक जा रहे थे। 3s, 3p और 3d, इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा। 2, 6, 8 और 10, 18। और उसके बाद क्या आता है 4s में? 4s और 4p, इनको जोड़ो जरा। 4s और 4p को जोड़ के हो जाएगा 7। तो 2,8,18,7। पर सर आपने तो बताया था 2,8,8 आता है। 2,8,8, फिर 18, फिर उसके बाद अगला फिल होना चाहिए 17, और फिर उसके बाद होना चाहिए 8। गलत? सही। ओके। तो फिलिंग जो होती है वो बढ़ते हुए क्रम में होती है एनर्जी के। तो एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम ये है। अब आप देख पा रहे हैं यहां पे 4s पहले फिल हो रहा है, फिर 3d फिल हो रहा है। तो भाई अगर n के हिसाब से जाते आप तो 3 को पहले फिल होना चाहिए था, फिर 4 को होना चाहिए था। बट यहाँ 4s पहले फिल हो रहा है, फिर 3d। क्योंकि 4s की एनर्जी कम है 3d से, तो इस वजह से एसपीडीएफ कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहां पे पहले समझाया। अब उसके बाद ये वाला तरीका, ठीक है। तो पहले आप एसपीडीएफ, अगर आप देखो कहां तक चलेगा एसपीडीएफ कॉन्फ़िगरेशन, अगर आप सीधा सीधा निकालना चाहते हो कि 2,8,18 वाला चले, तो वो चल सकता है आपके लिए अप टू सेकेंड पीरियड यानी कि अगर आप अगर आप आर्गन तक निकाल रहे हो, राइट, एटॉमिक नंबर 18 तक अगर आप निकाल रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।
पुराने तरीके से, लेकिन उसके ऊपर है अगर, तो फिर थोड़ा सा आपको दिक्कत हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लिखो, क्रिप्टॉन के लिए निकाल लेते हैं। क्रिप्टॉन एटॉमिक नंबर 36, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हमने ब्रोमीन का तो निकाल ही लिया था, ब्रोमीन से जस्ट एक आपको ऊपर आ जाना है ना। तो यहां पे हो गया होगा ये सबसे, आप जाएंगे वन, देखो लिखो इसको, बार बार लिखो, क्योंकि लिखोगे तो आपको याद होता चला जाएगा। 1s2, 2s2, 2p6, देन 3s2, देन 3p6, फिर यहां से चेंज होता है 4s2, 4s2 के बाद 3d10, 3d10 के बाद वापस 4 वाला सीरीज आता है 4p6। काउंट करो, 36 हो गया क्या। अब ओल्ड वाला जो मेथड था उससे अगर आप लिखोगे तो ये आएगा 2,8,18,8। कैसे, 1s में 1s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये हो गया। सेकेंड में क्या था, 2s2p, इनको मिला के 18, 8। देन 3s, 3p और 3d, इन तीनों को जोड़ोगे ना आप, इन तीनों को जोड़ के आप जब लाओगे तो 18 आ जाएगा। फिर बचा 4s और 4p, 4s और 4p इन दोनों का अगर आप जोड़ लो और इसको फिर आप लाओगे तो ये 8 आ रहा है। इसके पहले आपने क्या लिखा था, 2,8,8,18। इसमें क्या गड़बड़ है, क्या ये सही है या गलत है, ये जो हमने पहले लिखा था क्या वो सही है या गलत है, या ऐसे ही लिखना पड़ेगा आपको तभी सही होगा। मैं ये कह रहा हूं, ये जो आपने पुराना तरीका लिखा था ये करेक्ट है या नहीं, हाँ या ना। इज इट करेक्ट और नॉट, करेक्ट और इनकरेक्ट। ऑफ कोर्स इट इज इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट है देखो, इसलिए इनकरेक्ट है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि जब आप फर्स्ट लिखते हो तो ये n=1 को बता रहा होता है, ये n=2 को बता रहा होता है, ये n=3 को बता रहा होता है, और ये n=4 को बता रहा होता है। लेकिन आपने जो एसपीडीएफ कॉन्फ़िगरेशन था उससे देखा कि n=3 में तो 18 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए थे, आपने क्या क्या बता दिया यहाँ पे 8, और फोर्थ में 8 आना चाहिए था, आपने यहां 18 बता दिया, यानी कि ये गलत है। बिकॉज जब आप दिखा रहे हो तो ये हर अगला वाला ऑर्बिट को बता रहा होता है कि कौन सा ऑर्बिट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ऑर्बिट्स में कितने इलेक्ट्रॉन है वो क्लियर पता होना चाहिए, आगे पीछे नहीं चलेगा। थर्ड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन फोर्थ में दिखा देंगे, फोर्थ ऑर्बिट के थर्ड में, बिल्कुल वो गलत हो जाता है। इसलिए इस तरीके से जब आप करते हो तो आप गलत पहुंचोगे अप टू, जब तक डी ब्लॉक नहीं आता, यानी कि अप टू आर्गन तक ओल्ड कॉन्फ़िगरेशन से कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही यूज कर सकते हो, सही आंसर उससे आएगा। बट उसके आगे अगर आप जेन्युइनली निकालना चाहते हो, रटना नहीं चाहते हो आप, वैसे एसपीडीएफ तो आपको रटना ही पड़ेगा कि 1s के बाद 2s आता है, 2s के बाद 2p। अगर आपने एक ये याद कर लिया तो आप किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो, और फिर आप ओल्ड कॉन्फ़िगरेशन इससे पहुंच सकते हो, तो नए से आप पुराने कॉन्फ़िगरेशन पे पहुंच सकते हो, ज्यादा आसान होगा ये आपके लिए। इंस्टेड, हाँ, कैल्शियम तक भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आर्गन या कैल्शियम तक ले लो, कैल्शियम, कैल्शियम तक चल जाएगा भाई, सही बोल रहे हैं। बिकॉज कैल्शियम के बाद जो है हमारा डी ब्लॉक शुरू होता है। कैल्शियम के लिए निकालो, चलो चेक करते हैं लगता है कि नहीं। कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओल्ड मेथड से लिखो, न्यू मेथड से लिखो, दोनों मेथड से लिखो। बहुत बढ़िया।
तो दिस इज 1s2, 2s2, साथ साथ बताओ 2p6, 3s2, ज्यादा आगे नहीं निकल गए ना हम, 10, हाँ अभी चलेगा, 3p6, देन 4s2। अब जरा काउंट कर लो, तो 1s में फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8, थर्ड ऑर्बिट में 8, देन 2। यहां तक तो बिल्कुल सही चल रहा था। पुराने तरीके से आप करते 2,8,8, 2, उससे भी आप बिल्कुल सही तक पहुंच जाते। बिल्कुल सेम आ रहा है ओल्ड मेथड से भी और नए नए मेथड से भी। तो लिख लीजिएगा यहां पे, अप टू कैल्शियम वी कैन यूज both method to give correct answer। हालांकि नया मेथड भी आपको सीखना है, आगे बढ़ना है अगर, बिकॉज आगे चल के ये नया मेथड ही आपके काम आएगा। पुराने मेथड को भूल मत जाना, लेकिन नए मेथड को भी आपको सीखना पड़ेगा। बहुत सिंपल है, ठीक है। आप एसपीडीएफ याद रखो कौन किसके बाद आता है, और जब भी आपको कंफ्यूजन हो आप मेमोरी मैप बना लीजिए और वहां से आप आंसर पे पहुंच जाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से फिल होंगे। किसी को कोई डाउट है यहां तक? किसी को कोई डाउट है? एक्सीलेंट। तो चलिए, अगर आपसे मैं कहूं, अगर आपसे हम कहें कि बताइए रुबीडियम, रुबीडियम हमारे पास एक अल्कली मेटल होता है, यानी एस ब्लॉक का होता है, और इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 37 है, ये आपको हमने दे दिया है। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? जो 9th के सिलेबस में है, यानी कि ओल्ड कॉन्फ़िगरेशन में आपसे पूछ रहा हूं, लेकिन मेरे को करेक्ट आंसर चाहिए यहां पे। हम्म। तो रुबीडियम में अगर हम देखें, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6 एंड 5s1। कहाँ आगे निकल गए क्या हम? देखिए 10, 20, 30, और 30 के बाद 36 और एक 37। तो अब जरा काउंट कर लो, तो 2 सेकेंड वाले में कितना है, ढंग से इसको काउंट करो, 8। फिर देखो थर्ड वाले में 3s, 3p और 3d, 18 हो गया यहाँ पे। देन 4s, 4p कितना होता है, 8। देन अगला फिफ्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट में कितना है, एक इलेक्ट्रॉन। अगर आपने ये लिख दिया यहाँ पे कि 2,8,8 जो आपको याद कराया गया था स्टार्टिंग में, 2,8,8 लिखना, फिर 18 लिखना, और उसके बाद फिर 1 लिखना, तो ये अफसोस गलत है। बिकॉज थर्ड ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन है, ना कि फोर्थ ऑर्बिट में। थर्ड ऑर्बिट में 3s, 3p और 3d इनको मिला के 18 इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपने ये लिख दिया है तो ये गलत हो जाएगा, दिस विल बी द करेक्ट वन। तो आपको अगर याद नहीं रखना है कि कब 18 लिखना है फिर कब 8 लिखना है, तो आप नया वाला कॉन्फ़िगरेशन सीख लो और उससे काउंट कर करके आप लिखते चलना। हमेशा आपका आंसर सही आएगा, गलत होने का चांस ही नहीं होता। ओके, तो हमने सीखा एसपीडीएफ कॉन्फ़िगरेशन। क्यों सिखाया एसपीडीएफ कॉन्फ़िगरेशन अभी, इसके बारे में मैं बात कर लेता हूं।
इससे, लेकिन मैं बताऊं उससे पहले टाइम हम लोग का खत्म हो गया, तो ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा मैं। अच्छा, एक चीज आप ध्यान देना, पीरियोडिक टेबल जाके आप देखो, अगर नहीं है आपके पास तो गूगल में सर्च कर लेना। आप जब पीरियोडिक टेबल देखोगे तो उसमें आपको दो चीजें खास तौर पे देखने को मिलेगी, कि हर सीरीज का एक नाम है। नाम है मतलब किसी का नाम एस ब्लॉक, किसी का नाम पी ब्लॉक, किसी का नाम डी ब्लॉक, किसी का नाम एफ ब्लॉक, इस तरीके से अलग अलग कंपार्टमेंट से बना रखे हैं एसपीडीएफ। ये एसपीडीएफ जो बना रखा है आपने, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ये बेस्ड है मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। क्या, फिर से बताऊं, जो भी हमारा पीरियोडिक टेबल में आपने ब्लॉक्स नाम दे रखे हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये सारे के सारे बेस्ड हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कॉन्फ़िगरेशन पे। इसका मतलब ये है कि अगर आप फिल कर रहे थे इलेक्ट्रॉन्स और फिल करते करते आखिरी इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो आपने फिल किया वो एस में फिल हो रहा है, तो उस मेटल को आप एस ब्लॉक के अंदर डाल देंगे। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में फिल हो रहा है तो उसको आप पी ब्लॉक में डाल देंगे। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में फिल हो रहा है तो डी ब्लॉक में डाल देंगे। लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में फिल हो रहा होगा तो एफ में डाल देंगे। यानी कि आखिरी इलेक्ट्रॉन, सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में फिल हो रहा है, उस ब्लॉक का वो एलिमेंट होगा। जैसे कि आप देखिए, अभी आपने देखा था कैल्शियम को, अगर मैं आपसे कहूं कि मैग्नीशियम आप मुझे बताओ कौन से ब्लॉक में आना चाहिए, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर था 12। इसके अंदर जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो आपको पता चलेगा 1s2, 2s2, फिर 2p6, 10 हो गए, देन 3s2। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां फिल हुआ, एस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन यहां और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां, 3s2, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में फिल हो रहा है, देखो ध्यान से। तो आप जब पीरियोडिक टेबल देखोगे, ऐसे ही एक रफ डायग्राम बता रहा हूं, आप जब पीरियोडिक टेबल देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि एस ब्लॉक कहां पे होता है, पी ब्लॉक, थोड़ा सा बस आइडिया दे रहा हूं, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। ऐसा कुछ है मान लीजिए, तो ये जो है ना हिस्सा, इसको बोलते हैं एस ब्लॉक। तो आपको ऊपर दिखाई देगा यहां पे बेरिलियम, बेरिलियम के नीचे आपको दिखाई देगा मैग्नीशियम, उसके बाद कैल्शियम और आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में फिल हो रहा था, मैग्नीशियम यहां आएगा। आपने सोडियम को देखा, सोडियम का था एटॉमिक नंबर 11, दिस वाज 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। इसमें देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में फिल हुआ, तो मैग्नीशियम के बगल में, मैग्नीशियम के पहले, क्योंकि 11वां नंबर है ना, 11वां नंबर पहले आएगा यहां और उसके बाद आएगा 12वां नंबर। तो सोडियम और मैग्नीशियम दोनों हमारे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हो गए। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में फिल हो रहा होता तो मैं उसको इधर डालता और उसको बोल देता पी ब्लॉक। अगर ये इन दोनों के बीच में, जो कि 10 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, यहां पे मैंने जगह थोड़ा कम कर दिया, कोई बात नहीं, ये डी ब्लॉक कहलाता है। और उसके बाद हम अलग से जो लिख देते हैं एक 14 14 का, 14 14 मतलब क्या बोलना चाह रहे हो आप, 1 2 3 4 5 6 करके 14 तक जाएगा, क्योंकि एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इस दोनों को मिला के कहते हैं एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में क्योंकि एस ऑर्बिटल या एस सबशेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, एस ब्लॉक में सिर्फ 2 एलिमेंट है। अच्छा, पी में कितने हैं, फिर तो पी ब्लॉक में उस हिसाब से होने चाहिए, पी में तो 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो क्या पी ब्लॉक में 6 एलिमेंट्स हैं? बिल्कुल, यहां पे आप देखोगे 1 2 3 4 5 6, पीरियोडिक टेबल अभी आप जाके देखो तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे पी ब्लॉक के अंदर में 6 इस तरीके से ग्रुप्स बने हुए हैं। यानी कि एक होगा P1, P2, P3, मतलब P4, P5 ऐसे P6 तक। डी में आप जाओगे तो आपको दिखाई देगा डी ब्लॉक के अंदर में ऐसे 10 एलिमेंट्स के लिए आपके जगह बना रखी है। एफ ब्लॉक में आओगे तो आपको 14 एलिमेंट्स के लिए जगह दिखाई देगी।
तो ये पूरा का पूरा जो एक तरीके से आप पीरियोडिक टेबल आप बना रहे हो, वो पूरा का पूरा मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड है। मैं नेक्स्ट क्लास में इसमें डिटेल में बात करूंगा कि किस तरीके से इसको और अच्छे से हमें समझना है। पर एक चीज आप अच्छे से समझ लो कि 3s1 है अगर मेरे पास और एक है 3s2, तो 3s1 पहले आएगा, फिर 3s2 आएगा। पी में कैसे फिलिंग होगी, जैसे अगर थर्ड पीरियड का देख रहे हो आप, तो 3p1 यहां आएगा, फिर 3p2 उसके बाद, फिर 3p3, फिर 3p4, फिर 3p5, फिर 3p6, ऐसे करके 3p6 वाला जो होगा वो सबसे आखिरी का होगा, नोबल गैस वाले। नोबल गैसेस में p6 कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है। p6 जब मैं कह रहा हूं तो मतलब आउटर मोस्ट, सबसे बाहर वाला जो ऑर्बिटल है p का, उसके अंदर में सिर्फ, उसके अंदर में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब कंप्लीटली फिल्ड p और सबशेल उसके अंदर में देखने को मिलता है। ओके, तो ये बात हुई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की।